मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दरवाजा के सामने एक आदमी कहता है कि दरवाजा खोलो, पर दरवाजा नहीं खुलता और आसमान से एक टी कप धरती पे गिर जाता है। अब कहानी में आगे क्लास में टीचर बच्चों को लिखना सिखा रही होती है। सभी बच्चों ने सही सही लिख लिया, पर डीन नाम का यह लड़का लिखने के साथ ड्रैगन का चित्र भी बना दिया। इस बात से पूरा क्लास डीन पर हंसने लगा और डीन को क्लास से बाहर भेज दिया गया। तभी यहाँ दूसरे क्लास से एक और लड़की आती है और जब दोनों ने एक दूसरे का ड्राइंग देखा तब दोनों ने सोचा कि हम दोनों एक जैसे हैं। अब स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी के मॉम डैड अपने अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए आ जाते हैं, पर डीन और इस लड़की को कोई भी लेने नहीं आता। तब यह दोनों एक साथ अपने अपने घर जाते हैं। लड़के का नाम डीन होता है और लड़की का नाम लीना। अब यह दोनों एक साथ रहने लगे और खूब एंजॉय करने लगे। ये दोनों एक साथ खेला करते थे, एक साथ रहा करते थे। लीना को पतंग उड़ाना बहुत ही अच्छा लगता था और लीना को पतंग पसंद भी था, तो दोनों मिलके रोज पतंग उड़ाया करते थे। और एक दिन दोनों प्रॉमिस करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन हम दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन इनकी खुशी में किसी की नज़र लग गई और अब एक दिन लीना के पिता लीना को इस छोटे इलाके से शहर ले जाने लगते हैं। लीना कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसे अपने पिता के साथ जाना ही होगा। अब लीना अपने अमीर पिता के साथ इस गरीब इलाके को छोड़कर शहर चली जाती है। और अब बीत चुके हैं कई साल और डीन अब बड़ा हो चुका है और यहाँ हम देखते हैं कि डीन डिलीवरी का काम कर रहा है। दरअसल डीन 2 हफ्तों से स्कूल नहीं गया होता है। यहाँ रास्ते में इसका दोस्त इससे पूछता है कि तुम 15 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आए हो। तब डीन इसे बताता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। प्लीज़ तुम मेरे लिए स्कूल से मेरा असाइनमेंट लेते आना। डीन का दोस्त बोलता है कि ठीक है, पर डीन का दोस्त डीन से पूछता है कि तुम पैसे को क्या करोगे, तुम उस लड़की के चक्कर में हो ना। तब डीन अपने दोस्त से कहता है कि हाँ, कल उसका बर्थडे है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। और अब डीन लास्ट डिलीवरी के लोकेशन पे पहुंच जाता है। यह डीन की आखिरी डिलीवरी है। डीन जब यहाँ आता है पार्सल लेकर, तो डीन देखता है कि पूरा घर टूटा फूटा हुआ है और एक बूढ़ा आदमी गिटार बजा रहा होता है। डीन इस बूढ़े आदमी को इसका पार्सल देता है। तब यह बूढ़ा डीन से कहता है कि मैं एक देवता हूँ और मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। और बूढ़ा आदमी सूप के बदले डीन को एक टी कप दे देता है और डीन से कहता है कि इस कप से तुम्हारी जरूरत पूरी होगी। पर डीन सूप के बदले पैसे मांगता है। तब बूढ़ा आदमी कहता है डीन से कि तुम देवताओं की इच्छा को ठुकरा रहे हो। लेकिन डीन मजबूरी में सूप के बदले यह हरा चाय का कप ले लेता है। और अब डीन घर आने लगता है, पर रास्ते में यह एक सस्ता सा सूट खरीद लेता है क्योंकि इसे किसी के बर्थडे में जाना होता है। अब डीन घर आता है। सभी सोचते हैं कि डीन स्कूल से आ रहा है क्योंकि डीन ने अपनी माँ से झूठ बोला था कि ये डिलीवरी का काम कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ इसका दोस्त आके डीन को स्कूल से लाया हुआ असाइनमेंट देता है और वहाँ पे कहता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, तुम कब तक स्कूल आओगे। यह सुनते ही डीन की माँ समझ जाती है कि यह डिलीवरी का काम कर रहा है, यह 2 हफ्तों से स्कूल नहीं गया है। अब डीन की माँ डीन को मारने लगती है, पर डीन की माँ डीन से बहुत प्यार करती है। अब इधर हमें देखने को मिलता है कि 3 लोग उस हरे टी कप को ढूंढ रहे होते हैं और ये तीनों बड़े ही खतरनाक होते हैं और ये टकला तो बहुत ही ताकतवर होता है और ये तीनों टी कप को किसी भी हालत में ढूंढना चाहते थे। बने रहिए वीडियो में, तभी तो पता चलेगा कि उस टी कप में आखिर है क्या। अब डीन तैयार होकर एक छत पे आ जाता है और बर्थडे का गिफ्ट लेकर तैयार होता है। तभी बोर्ड पर लीना की तस्वीर आती है। यह वही लड़की थी जो डीन और लीना बचपन में एक साथ खेला करते थे और एक अच्छे दोस्त भी थे। पर लीना को इसके पिता शहर ले गए और अब लीना एक स्टार बन चुकी है और लीना पहले से और ज्यादा अमीर हो चुकी है। और अब डीन इस तस्वीर को देखकर लीना से बातें करने लगता है और हैप्पी बर्थडे बोलता है कि तभी डीन का सूट फट जाता है और एसी मशीन में इसका पैजामा फंस जाता है और डीन कच्छे पर हो जाता है। और अब डीन लीना से बातें करने लगता है और डीन लीना की फोटो देखकर लीना से कहता है कि मेरी बस यही विश है कि मैं हमारा वादा हमेशा निभाता रहूं और मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बन के रहूं। जैसे ही डीन विश का नाम लेता है वैसे ही इस चाय के कप से कुछ आवाज आने लगती है और इस कप से एक रॉकेट बाहर निकलता है और यहाँ एक धमाका हो जाता है। डीन सोचता है कि शायद ये टी कप एक पटाखा है कि तभी इस कप से आवाज आती है कि जो हुकुम मेरे आका, आपकी सभी मुरादें पूरी होंगी क्योंकि मैं हूँ एक ड्रैगन जिन। और अब यह ड्रैगन डीन को अपनी भाषा में समझाता है कि मैं जादुई ड्रैगन हूँ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा, बिल्कुल अलादीन के जिन की तरह। और मैं तुम्हारे 3 मुरादें पूरी करूंगा। तुम मेरे आका हो, तो जल्दी बताओ क्या विश है तुम्हारी। पर डीन सोचता है कि ये शायद मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, पर ड्रैगन इसे जादू करके दिखाता है और अब डीन को समझ आ जाता है कि यह ड्रैगन सही बोल रहा है। कि तभी यहाँ तीनों गुंडे आ जाते हैं और डीन से टी कप मांगने लगते हैं, पर डीन इन्हें कप नहीं देता
और अब ये तीनों अपना फाइट दिखाने लगते हैं। यह देख डीन बोलता है कि काश मेरी पहली विश में मैं फाइट करना सीख जाता। अब यह तीनों डीन से टी कप छीनने लगते हैं कि तभी डीन इन्हें कुंफू स्टाइल में इन दोनों बंदों को मारने लगता है। डीन को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से इसे कुंफू कैसे आने लग गया और अब डीन इन तीनों को मारकर टी कप को लेकर भाग जाता है। और अब ये तीनों अपने बॉस के पास आते हैं और अपने नाकामयाबी के बारे में बताते हैं। पर ये टकला अपने बॉस से पूछता है कि आखिर हम उस टी कप के पीछे क्यों पड़े हैं, उससे हमें क्या मिलेगा। तब बॉस इन्हें कहता है कि तुम पैसों से मतलब रखो और किसी भी हालत में वो टी कप मुझे ला कर दो। अब डीन अपने घर पे सो के उठता है तो डीन को लगता है कि उसने एक सपना देखा है ड्रैगन वाला। और अब डीन जैसे ही नाश्ता करने आगे बढ़ता है वैसे ही इसका पैर फिसल जाता है और डीन के साथ कुछ सामान नीचे गिरने लगता है। पर मौके पर डीन इन सामानों को कुंफू स्टाइल में रोक लेता है और जादुई टी कप की ओर देखने लगता है। और डीन कप के ऊपर से ढक्कन हटाते हुए पूछता है कि क्या ड्रैगन भाई तुम अंदर ही हो। तभी कप से ड्रैगन बाहर आता है और डीन को कहता है कि मुबारक हो, तुम्हारी पहली विश पूरी हो गई और अभी भी तुम्हारी 2 विश बाकी है। पर डीन ड्रैगन से कहता है कि मुझे कुंफू कैसे आता है और मैंने तो अभी तक कोई विश नहीं मांगी। तब ड्रैगन डीन से कहता है कि कल तुम्हारे पीछे 3 लोग आए थे, कि कल तुम्हारे पीछे 3 लोग लगे थे और तुमने बोला था कि काश मेरी पहली विश में मुझे फाइट आता तो मैं इनसे लड़ लेता। तो मैंने तुम्हारी पहली विश वहीं पे पूरी कर दी। और अब ड्रैगन डीन से पूछता है कि मुझे पता है कि तुम दूसरे विश में क्या मांगोगे, वही ना, ढेर सारा सोना और ढेर सारा पैसा रुपया। पर डीन अभी ड्रैगन से कुछ नहीं मांगता, यह ठीक समय का इंतजार कर रहा था। और अब डीन और ड्रैगन दोनों घर से बाहर आते हैं। डीन ड्रैगन से पूछता है कि तुम कितने समय से इस टी कप में कैद हो। तब ड्रैगन डीन से कहता है कि तकरीबन 10,000 सालों से। और अब ड्रैगन बाहर आते ही देखता है कि कई हजारों साल बीत चुके हैं और कई तरह के गाड़ी घोड़े इसके आजू बाजू चल रहे होते हैं। यह देखकर ड्रैगन का होश उड़ जाता है। और अब डीन ड्रैगन को शहर लेकर आता है लीना के घर के पास। और डीन लीना को दिखाते हुए ड्रैगन को कहता है कि वो है लीना, मेरी दोस्त और मेरी विश है कि तभी ड्रैगन डीन से कहता है कि रुको, मैं किसी को प्यार नहीं करवा सकता और ना किसी को मार सकता हूँ और ना ही टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ और प्यार तो बिल्कुल नहीं करवा सकता। पर डीन कहता है कि वैसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो, मुझे भी उसकी तरह अमीर बना दो, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे उसकी दोस्ती चाहिए, ना कि दौलत। अब ड्रैगन डीन से पूछता है कि मांगो, अपनी दूसरी विश मांगो। तब डीन ड्रैगन से कहता है कि मेरी दूसरी विश है कि तुम मुझे अमीर बना दो और एक चमकती गाड़ी और एक मेरे लिए असिस्टेंट भी, लेकिन सिर्फ 24 घंटों के लिए। तब ड्रैगन डीन से कहता है कि तुम कुछ और मांग सकते थे, या तुम जिंदगी भर के लिए अमीर बन सकते हो, लेकिन तुमने सिर्फ 24 घंटे के लिए प्रिंस बनना क्यों चाहा। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो और मेरा क्या जाता है, मुझे तो तुम्हारी विश पूरी करनी है। और ड्रैगन डीन को अमीर बनाकर खुद इसका असिस्टेंट बन जाता है। और अब ये लोग लीना के इस पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ लीना जब डीन को देखती है तो लीना डीन को पहचान नहीं पाती, क्योंकि ये बड़ी हो चुकी है और डीन भी बड़ा हो चुका है। और जब लीना को पता चलता है कि लीना के डैड इसके पार्टी में नहीं आ रहे हैं, तब लीना उदास होकर दूसरे रूम में जाकर रोने लगती है। और इधर ड्रैगन के पीछे एक महिला पड़ जाती है इस पार्टी में। और अब डीन लीना के पास आता है और लीना से बातें करने लगता है। पर डीन लीना को अपना नाम डैन बताता है और लीना के डैड इसके पार्टी में नहीं आए होते हैं, तो लीना थोड़ा उदास थी। और लीना के पिता यहाँ लीना से वीडियो कॉल करके लीना से माफ़ी मांगते हैं और लीना के डैड वीडियो कॉल में डीन को देख लेते हैं। लीना के डैड डीन के महंगे कपड़े और महंगी घड़ी देखकर सोचते हैं कि डीन एक बहुत ही अमीर घर से है, तो लीना के डैड लीना को डीन के साथ डेट पर भेज देते हैं। और अब लीना और डीन दोनों एक डेट पे आ जाते हैं। इधर इनके पीछे वो तीनों गुंडे पड़े थे। इधर डेट पर ड्रैगन डीन से कहता है कि तुम लीना के सामने तुम अपना अमीरी दिखाओ और लीना के सामने भाव खाओ, ताकि लीना तुमसे प्यार करने लगे। तब यह सुन के डीन अपने अमीरी के बारे में लीना को बताने लगता है और लीना के सामने भाव खाने लगता है, बिल्कुल रईस जादव की तरह। इसकी बातों से लीना गुस्सा हो जाती है कि तभी यहाँ इस रूम में ये तीनों गुंडे आ जाते हैं और टकला डीन के पीछे पड़ जाता है और इस टकले को लीना भी यहाँ देख लेती है। और आखिर ये दोनों इस टकले से पीछा छुड़ाकर आखिर डीन अपने इलाके में लीना को लेकर पहुँच ही जाता है। पर अब 24 घंटे पूरे हो चुके थे और अब यहाँ पे डीन के शरीर से कपड़ा गायब हो जाता है और जूते भी और रोलेक्स की घड़ी भी। यह देख लीना को कुछ समझ नहीं आता और डीन यहाँ लीना को बताने लगता है कि मैं डैन नहीं, तुम्हारे बचपन का दोस्त डीन हूँ, और अगर मैं अमीर बन के तुमसे मिलने नहीं गया होता तो मैंने सोचा कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, इसलिए मैंने ये सब किया। और लीना तो बहुत साल पहले इस गरीब के इलाके में आई है, तो लीना यहाँ बहुत खुश होती है और लीना डीन के घर पे आती है
यहाँ लीना का बहुत ही ख्याल रखा जाता है अच्छे से और दोनों अपने पुराने समय को याद करने लगते हैं और फिर से एक बार एंजॉय करते हैं। पर रात को लीना के डैड लीना को फ़ोन करके बुलाते हैं और लीना अब यहाँ से जाने के लिए तैयार होती है कि तभी डीन लीना से पूछता है कि अब मैं तो तुमसे जब चाहे तब मिलने आ सकता हूँ ना। तब लीना कहती है कि नहीं, मैं अब पहले से काफ़ी बदल गई हूँ और मैं अब पहले से काफ़ी अमीर भी हूँ और एक स्टार बन चुकी हूँ, तो ये नामुमकिन है। यह सुन के डीन उदास हो जाता है और ड्रैगन के पास आता है और डीन ड्रैगन से कहता है कि मेरी तीसरी विश में तुम मुझे बहुत अमीर बना दो, हमेशा के लिए। गाड़ी घोड़े और बहुत सारा सोना भी चाहिए। इतना अमीर मुझे बना दो कि मैं इस धरती का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। यह सुन के ड्रैगन अपने बारे में डीन को कुछ बताने लगता है। ड्रैगन डीन को फ्लैशबैक में ले जाता है और डीन से बताता है कि मैं अपने टाइम का एक इंसान था और मुझे शराप मिला है और इस शराप में मैं ड्रैगन बन के रह गया। जब मेरा वक्त था तब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और मुझसे ज़्यादा अमीर और कोई नहीं था। मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई हज़ारों किलो खजाना इकट्ठा किया, लेकिन मैंने कभी भी बुरे काम नहीं किए और सभी लोग का ख्याल भी रखा। लेकिन जब मैं मरने वाला था तब मेरा हाल पूछने कोई नहीं आया, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी नहीं आए और एक दिन मैं मर गया। और जब मैं मर के जन्नत के दरवाजे पर पहुँचा तब मैंने सोचा कि वहाँ मेरे स्वागत के लिए जुलूस होगा, लेकिन इसके बजाय देवताओं ने मुझे विश ड्रैगन बनाकर धरती पर भेज दिया और श्राप में जब तक मैं 10 आकाओं की उनका विश पूरा ना कर दूं तब तक मुझे जन्नत में एंट्री नहीं मिलेगी। और तुम वो 10वें आका हो मेरे। तुम जो कुछ भी मांग रहे हो वो सोच समझ के मांगो, क्योंकि मरने के बाद ये खजाना और ये पैसा किसी के साथ ऊपर नहीं जाता। कि तभी ये तीनों गुंडे यहाँ आ जाते हैं और ये टकला डीन से टी कप छीन लेता है और अब इसे भी जादुई ड्रैगन के बारे में पता चल चुका था। तो टकला ड्रैगन से विश मांगता है कि मैं जो कुछ भी छू लूँ वो सोने का बन जाए। और अब ये टकला अब किसी भी चीज़ को छूता तो वो चीज़ सोने का बन जाता, यानी गोल्ड का। और अब यहाँ इनका बॉस भी आ जाता है। यहाँ पता चलता है कि इस टकले का बॉस कोई और नहीं बल्कि लीना के पिता थे और ये टकला अब लीना के पिता को भी यहाँ बहुत ही जख्मी कर देता है। और इस लड़ाई में टकला जैसे ही ड्रैगन को छूता है वैसे ही ड्रैगन भी सोने का बन जाता है, लेकिन टकला गलती से अपने आप को भी छू लेता है और टकला भी गोल्ड का बन जाता है। और अब ड्रैगन भी सोने का बन चुका था तो इसे भी मुक्ति मिल गई और अब ड्रैगन भी मर गया और स्वर्ग लोक पहुंच गया। यहाँ गिटार वाला देवता ड्रैगन से कहता है कि मुबारक हो, तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया और तुमने ड्रैगन विश का फर्ज भी निभा लिया, तो आज से तुम्हारा स्वागत है इस जन्नत में। पर ड्रैगन अभी उदास था और ड्रैगन देवता से कहता है कि मुझे अभी फिर से विश ड्रैगन बनाओ, क्योंकि अभी डीन का तीसरा विश बाकी है और उसे मेरी ज़रूरत है। तब यह सुन के देवताओं ने मना कर दिया, लेकिन ड्रैगन के बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाने पर देवता आखिर एक शर्त के बदले इस आदमी को विश ड्रैगन बनाने के लिए तैयार हो गए। और शर्त ये थी कि ये आदमी फिर 10 अलग अलग आकाओं की विश पूरा करेगा, तभी इसे विश ड्रैगन बनाकर धरती पर देवताएं भेजेंगे। और यह सुन के यह आदमी शर्त मान भी जाता है। अब इधर ड्रैगन धरती पे आ जाता है। यह देख डीन बहुत खुश होता है और तीसरे विश में डीन लीना के पिता की जान मांगता है जिसको टकला ने मार दिया था। और अब ड्रैगन डीन की तीसरी विश पूरा कर देता है और लीना के डैड यहाँ पे जिंदा हो जाते हैं। अब तीसरा विश पूरा होते ही टी कप गायब हो जाता है और अब डीन सोचता है कि ड्रैगन को मुक्ति मिल गई। और अब डीन अपने घर आता है और डीन के घर पे लीना और लीना के पिता भी आते हैं और लीना के पिता डीन से माफ़ी मांगता है और अब लीना डीन से प्यार करने लगती है। और अब लीना के डैड डीन की माँ को एक बड़ा सा सूप वाला रेस्टोरेंट खोल के देता है और अब डीन भी अपने दुकान पर अपने माँ के साथ काम करने लगा था। और अब डीन एक ऑर्डर लेने के लिए जैसे ही दूसरे कमरे में आता है वैसे ही डीन को यहाँ पे फिर से ड्रैगन वाला कप दिखाई देता है। डीन यहाँ कप का ढक्कन खोलता है तो इस कप से ड्रैगन बाहर निकलता है। यह देखकर डीन बहुत खुश होता है और अब ड्रैगन फिर से 10 आदमियों की विश पूरी करने निकल जाता है, तभी तो इसको मुक्ति मिलेगी। और अब डीन भी लीना से प्यार करने लग गया। अब सब कुछ ठीक हो गया था। तो मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यह मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।